So the next question based on Hooke's law is question लिखिए a uniform flexible chain of length small l, a uniform flexible chain of length l rest in a straight line on a smooth horizontal table except for length small a which hangs over an edge at right angles to it full stop. If the chain moves from rest, show that after the time t the length x of the overchanging position is given by x is equal to a cos hyperbolic under root g by l into t. ठीक है, सिचुएशन क्लियर है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल में एक यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल चेन ऑफ लेंथ l रेस्ट के पोजीशन में है एक्सेप्ट फॉर लेंथ a। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट फॉर लेंथ a, कोई समझ सकते हैं इसका मतलब? ए लेंथ का जो चेन का ए लेंथ है वो टेबल पे लाइन नहीं करता है, वो लिखा हुआ है विच हैंड्स ओवर एंड एज एट राइट एंगल्स टू इट। एक टेबल में लेंथ एल का चेन है, उसका कुछ पोर्शन नीचे राइट एंगल्स पे हैंग कर रहा है। ओके, मान लीजिए रेस्ट के बाद उसको हम लोग मूव कराना स्टार्ट करते हैं, तो बोला है आफ्टर टाइम टी जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होगा नीचे एक्स, उसका जो वैल्यू होगा वो a cos हाइपरबोलिक अंडर रूट g बाई l इंटू t के इक्वल। ठीक है, लेट अस मेक अ सिचुएशन को हम लोग ग्राफिकली फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए दिस इज द टेबल, टेबल फॉर्म कीजिए। फिगर और अच्छा से आप टेबल जितना अच्छा से रिप्रेजेंट कर पाओ, एक टेबल आपको बनाना है। मान लीजिए एक टेबल आपको दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ पोर्शन जो ए लेंथ का है चेन का वो टेबल से नीचे राइट एंगल्स पे हैंग कर रहा है, यही मतलब है इसका। टोटल लेंथ OAB ऑफ द चेन इज L। ठीक है, फिर अगर उसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर टाइम t पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे ये रेस्ट में है, अगर इसको मूव कराएंगे किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, राइट। मान लेते आफ्टर टाइम t इसका नया पोजीशन जो है वो o डैश है, दिस लेंथ इज x, ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो b भी स्टेप करके थोड़ा नीचे आएगा, लेट द न्यू पोजीशन ऑफ b b डैश, ये लेंथ भी क्या होगा? x। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए a cos हाइपरबोलिक अंडर रूट g बाई l इंटू t। सिचुएशन क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में?
एनी डाउट? जल्दी रेस्पॉन्स कीजिए, किसी को कुछ पूछना है या फिगर क्लियर है? आवाज आ रही है कि नहीं? कंटिन्यू करें आगे, तो फिगर को डिस्क्राइब कीजिए फिर नेक्स्ट लाइन में। लेट ओ ए बी इक्वल टू स्मॉल एल, let OAB equal to small l be the length of the chain, lying on a smooth horizontal table, in a straight line, of which a length small a is hanging at right angle to the table. Next line में. Now suppose the chain slips down. A length OO dash is equal to BB dash is equal to X. Slip the length, उसका नया position is OO dash, that length, and the length BB dash will be equal and both will be equal to X हमने मान लिया. After time t, again in the next line, let m be the mass per unit length of the string. Let small m be the mass per unit length of the string या of the chain वर्ड यूज किया है, फिर chain लिखिए, of the chain. Therefore the mass of length small a is equal to length a का मास कितना हो जाएगा? पर यूनिट हमने m दिया है, तो a लेंथ का मास will be m into a, okay, and mass of the length L will be ml. Mass of the length L is equal to ml, and weight of the length small a is कितना होगा? वेट मास इनटू एक्सेलरेशन, हम लोग ग्रेविटी लेंगे. ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है आपका ए लेंथ पे, तो वेट ऑफ द लेंथ a इज इक्वल टू mag, which is the only force acting on the chain, and therefore equation of motion is बता सकते हैं क्या यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन इज, बताइए कोई. मास इनटू एक्सेलरेशन is equal to m into s by dt square is equal to क्या होगा? बताइए जल्दी क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन?
जनरल फॉर्म लिखेंगे। एम ए जी आपका वेट निकला था, तो ए लेंथ के लिए नहीं, इन जनरल आपको लिखना है, तो वी विल रिप्लेस इट बाय एक्स। तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम एक्स जी। एंड यहाँ हमने वेट यूज किया है एम एक्स, तो यहाँ पे आपको टोटल वेट यूज करना है, तो केवल एम नहीं लेंगे, मास के लिए क्या लेंगे, टोटल लेंथ कितना था आपका चेन का, एल। तो यहाँ पे एम एल यूज करना होता है यहाँ पे वेट के लिए, ठीक है। मास ऑफ द लेंथ इज एम एल, एम एल डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स जी। तो यहाँ से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स बाई एल इंटू जी, ये मिल गया। सिंप्लीफाई कीजिए बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 dx by dt। टेल मी व्हाट विल बी गेट बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 dx by dt एंड सिंप्लीफाइंग, क्या मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx by dt होल स्क्वायर। मल्टीप्लाइंग, सिंप्लीफाइंग एंड देन इंटीग्रेटिंग, तीन स्टेप आपको करना है। मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा रीअरेंज करना है, जैसे हम लोग पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं थ्योरम्स में। एंड देन वैल्यू ऑफ dx by dt होल स्क्वायर आफ्टर इंटीग्रेशन कितना मिल रहा है, इसका सिंप्लीफाई हुआ, कितना आ रहा है dx by dt होल स्क्वायर, वेरी गुड, इट इज g by l into x square plus c1। देन वी विल पुट इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियली क्या पुट करेंगे, इनिशियली कंडीशंस क्या होगा बताइए, यस एंड x इज इक्वल टू a, वेरी गुड, जस्ट नीचे वाले लेंथ के लिए काम कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a। सो यहाँ से dx by dt कितना आ रहा है, और सिंप्लीफाई करो, पुट कीजिए ये वैल्यू, c1 निकालना है, फिर c1 नॉट सब्स्टिट्यूट करके फाइनली dx by dt कितना आएगा, dx by dt equal it is under root g by l x square minus a square। हमें क्या फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एम क्या है हमारा, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं x, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर वी कैन राइट dx by under root x square minus a square is equal to
अंडर रूट जी बाई एच इंटू dt। अगेन ऑन इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट प्रूफ में हाइपरबोलिक फंक्शन यूज है, इसलिए उसके यूज के उसके हेल्प से बताइए हाइपरबोलिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग विल बी, किसी को याद है क्या लिख सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन? नॉट cos हाइपरबोलिक, इट इज cos हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x by a plus another constant c2. Again, what are the initial conditions? इनिशियल कंडीशंस क्या पुट करेंगे? x is equal to a and t is equal to 0. So c2 कितना आ रहा है? वैल्यू ऑफ c2 0। वेरी गुड। दिस implies c2 is equal to 0। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड सिंप्लीफाई कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो प्रूफ का फॉर्म है वही आ जाएगा। x is equal to a cos hyperbolic under root g by l into t आ जा रहा है। We will continue with the next numerical. Next question देखिए। A light spring is kept compressed by the action of the given force, full stop, when the force is suddenly reversed, comma, prove that the greatest subsequent extension of the spring is 3 times its initial contraction. 3 times its initial contraction. Clear है situation? A light spring is kept compressed. Compressed means compress करके रखना means बताइए मीनिंग compress करके रखा गया, that means किसी को नहीं पता compress का मीनिंग? यस, कंप्रेस का मतलब उसको दबा के रखा गया, ओरिजिनल लेंथ जो था उससे आप कंप्रेस करके रखे हो। ठीक है, तो आपने कुछ फोर्स लगाया होगा उसको कंप्रेस करने के लिए, सडनली द फोर्स इज रिवर्स, मतलब आपने वो फोर्स हटा दिया, तो क्या सिचुएशन होगा? अगर दोनों डायरेक्शन से आपको कंप्रेस किया गया है तो दोनों डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगा, और एक डायरेक्शन से मान लीजिए फोर्स लगा के कंप्रेस किया गया है तो एक ही डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगा। ओके, तो आपको वो सिचुएशन को डील करके दिखाना है कि जो फोर्स आपने लगाया उसके बाद जो ग्रेटेस्ट सबसीक्वेंट एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में, दैट मीन्स 3 टाइम्स द इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन। जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जितना कंप्रेस किया था, वो लेंथ का 3 टाइम्स होगा। तो मान लेंगे ओरिजिनल लेंथ L है और कंप्रेस करने के बाद जो कंप्रेस लेंथ है वो x है।
आपको 3 टाइम्स x ये प्रूफ करना है जो एक्सटेंशन आएगा, ओके, स्प्रिंग में। तो पहले फिगर को सिचुएशन को हम लोग फिगर से एनालाइज करते हैं। Let this be the original spring. ठीक है, नीचे फिगर हम लोग धीरे धीरे समझकर बनाएंगे। OA लेंथ L का ओरिजिनल स्प्रिंग है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं फिगर बनाऊंगी समझाते हुए, डिस्क्राइब करते हुए। जस्ट लाइन बनाकर छोड़ दीजिए, कुछ स्पेस और छोड़ोगे, यहाँ पे हमें नेमिंग करना है। डिस्क्रिप्शन साथ में लिखते जाओ। Let OA equal to O dash A dash। नेक्स्ट फिगर में उसको नया नाम दिया गया है O dash A dash। Let OA equal to O dash A dash is equal to L, है ना। फिगर समझने के लिए कंप्रेस किया गया है, इसके लिए नया नाम देकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो let OA equal to O dash A dash is equal to small l be the natural length of the spring, full stop। Now suppose the spring is compressed up to B dash। Now suppose the spring is compressed up to B dash, ठीक है। तो ये ओरिजिनल लेंथ है, इसको हमने कंप्रेस किया अप टू द लेंथ B dash, such that A dash B dash is equal to A। हम मानते हैं A dash से B dash को जो कंप्रेस किया गया that length is equal to small a by a force capital F, by a force capital F। Again in the next line, this force balances the force of a spring, this force balances the force of a spring against compression, then by Hooke's law we have बता सकते हैं हुक्स लॉ लगेगा तो क्या मिलेगा आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एनी गेसेस, ट्राई कीजिए, हुक्स लॉ लगाना है, क्या होना चाहिए। यस, जो एक्सटेंशन के लिए हम लोग यूज करते थे वो कंप्रेशन के लिए भी यूज होगा। ए लेंथ से आपने कंप्रेस किया है तो वी विल राइट F is equal to lambda A by L। गिव इट एज इक्वेशन 1। लैम्डा आप यूज कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो वहां पे लिख दीजिए वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन वर्ड यूज करना है यहाँ, वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने फोर्स को रिवर्स कर दिया, यानी जो फोर्स लगाया हुआ था उसको हटा दिया, तो आपका जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड करेगा, तो उसका नया पोजीशन हम लोग मान लेते हैं C डैश। तो लिखिए now the spring is released, then it extended up to C dash such that A dash C dash is equal to X, such that A dash C dash is equal to X। फिगर का भी मेंशन करना है और डिस्क्रिप्शन में, such that A dash C dash is equal to X।
क्या यहाँ इस सिचुएशन में टेंशन एक्ट करेगा, और टेंशन एक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी जस्ट जो लेटेस्ट सिचुएशन मैंने किया है, ए डैश से सी डैश तक गया, तो क्या टेंशन लगेगा, पहला क्वेश्चन, और दूसरा अगर लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स ओ डैश, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग इधर एक्सटेंशन हो रहा है आपका स्प्रिंग का, तो एक टेंशन लगेगा टी टूवर्ड्स ओ डैश, एंड इस टेंशन का वैल्यू, टी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बताइए। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इस टी का वैल्यू लैम्डा एक्स बाई, वेरी गुड। तो लिखिए आगे, लेट कैपिटल टी, let capital T be the tension of the spring at C dash. Let capital T be the tension of the spring at C dash. Then by Hooke's law, T is equal to lambda x by L. And now the equation of motion is इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होना चाहिए बताइए सोच के। क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन? जल्दी, this will be equal to नहीं, this will be equal to आपके सिचुएशन में क्या क्या फोर्स लगा हुआ है ध्यान से अज्यूम कीजिए, कौन कौन सा फोर्स लगा है? स्टार्टिंग में आपने कंप्रेस किया था बाय द फोर्स F, और उसके बाद एक्सपैंड किया तो T लगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग है? सेम है, लेकिन हम लोग फोर्स को रिवर्स किए थे तब आपको T मिला था ना। सिचुएशन को भी ध्यान से एनालाइज करना होगा। व्हेन फोर्स इज रिवर्स्ड, जब F लगा हुआ था तब आपको T नहीं मिल रहा है, जब फोर्स को हमने रिवर्स किया यानी छोड़ दिया तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? along T dash, और T का डायरेक्शन है along O dash, that means this will be equal to F minus T। क्लियर है? ओके, F का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कीजिए पुट करके, देन 2dx by dt से मल्टीप्लाई करना है, dx by dt निकालना है, एंड फाइनली आपको x का वैल्यू निकालना है। ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन मतलब x का वैल्यू निकालना है। ट्राई करके देखिएगा कितना आ रहा है। एक वैल्यू 3 टाइम्स द कॉन्ट्रैक्शन, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक x का वैल्यू 3 आना चाहिए। दूसरा क्या आ रहा है देखिए, कंप्लीट करके रखिए, नहीं होगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, एक और न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन इन 2 डायमेंशंस। नेक्स्ट चैप्टर आपका वही है, थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा इसको नेक्स्ट क्लास के लिए, मोशन इन 2 डायमेंशन।
Okay, that is the last chapter of your providing. ये सबका वीडियो लेक्चर बना हुआ है, मैं सेंड कर देती हूँ। एंड इसके बाद आप लोग का 2 दिन ऑफलाइन क्लास है ना, फ्राइडे सैटरडे। यस, हाँ, फ्राइडे सैटरडे। कोई आ रहे हो कॉलेज ऑफलाइन क्लास के लिए? एनीवन जो ऑफलाइन क्लास के लिए कॉलेज आ रहे हैं? कोई नहीं? मुझे एक फेवर चाहिए था, जो भी कर पाओगे मुझे ये कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कौन हेल्प कर सकता है। आपको मैंने पूरा नोट्स भेज दिया है मैकेनिक्स का, उसमें स्टैटिक्स वाला पोर्शन होगा नीचे, आफ्टर 2 डायमेंशन, अभी जो मोशन इन 2 डायमेंशन, उसके बाद स्टैटिक्स करके शायद होगा, वो भी लिखा हुआ है आपके पास। कोई या तो उसको लिख के या उसका प्रिंट आउट लेके मुझे दे सकते हैं, केवल स्टैटिक्स वाला। मैं डायनेमिक्स वाला तो मेरे पास नोट्स लिखा हुआ है, स्टैटिक्स वाला मेरे पास लिखा हुआ नहीं। लिखा रहने से पढ़ाने में इजी होता है। मैं मोबाइल से दोनों काम तो नहीं कर सकती, लाइव लेक्चर भी लूँ और आपको, और स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो कौन ये काम करेगा? स्टैटिक्स वाले का मुझे प्रिंट आउट या हैंड रिटन कोई लिख के ला सकता है तो हैंड रिटन भी दे सकता है। कुछ क्लास कल ही नहीं, कौन ला सकता है मुझे बता दीजिए। प्रिंट आउट लाओगे तो आई विल पे फॉर दैट, जितना पैसा लगेगा मैं दे दूँगी, इसके लिए बॉदर नहीं करना है। प्रिंट आउट भी ला सकते हैं अगर स्टैटिक्स के बाद का जितना भी पोर्शन। एनीवन जो कॉलेज आते हैं ऑफलाइन के लिए, वो लोग में से कोई एक करा सकते हैं काम? नो वन? सोच के बताइएगा, अभी तो नेक्स्ट चैप्टर में टाइम लगेगा। जो भी करा सकते हैं प्लीज मेंशन मी, अदरवाइज मुझे प्रिंट निकालना होगा, आई विल डू दैट। कोई अगर करा सकते हो ऑन द वे तो ले आइएगा, अदरवाइज मैं कुछ देखती हूँ अदर सॉल्यूशंस। ओके, आई एम एंडिंग दिस क्लास।